हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। और यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस बात का गारंटी है कि कभी भी आपको रूट के जोड़, घटा, गुना, भाग में दिक्कत नहीं होगा। और ये 4 टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूट के जोड़ से स्टार्ट करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बोलता है ना। मैथ पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि हम लोग √5 + √5 यदि इसको जोड़ना है ना तो ये तभी जोड़ सकते हैं जब ये दोनों संख्या एक जैसा है, ठीक है, तभी हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये रूट का कॉन्सेप्ट बोलता है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों संख्या एक समान है, रूट का जो संख्या है बिल्कुल एक जैसा है और जितना है गिनती कर लो, है ना। यहाँ पे कितना है, 1, 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 और √5। इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3√5 + √5। एक बात आप जान लो कि ये जुटेगा ही, बिल्कुल जुटेगा, क्योंकि ये जो संख्या है रूट का वो संख्या समान है। और दूसरा बात ये जान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। सबसे पहले नंबर को जोड़ेंगे, 3 और 1 क्या हो जाता है, 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 और √5 है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इसे कॉमन के रूप में रखा जाता है, यानी कि इसको आपको 4√5 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमको यही चेक आउट करना पड़ता है कि रूट का संख्या समान है या समान नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल समान संख्या है तो जोड़ेंगे हम लोग, और 2 और 3 को सबसे पहले जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, और जो मेरा समान रूट का संख्या है उसे कॉमन के रूप में लिखेंगे, यानी कि 5√5 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि हमने बोला था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, √5 + √7 को जोड़ना है। और यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि सर जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट बताया है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो समान संख्या रूट वाला है ही नहीं। इट मीन्स ये संख्या जोड़ नहीं सकते हैं, और जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और सिंपल वे से हमने बताने का ट्राई किया है। चलिए घटाना में हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो √5 - √5, यानी कि कभी भी दो समान संख्या चाहे वो रूट में हो, है कि नहीं, या फिर 2 - 2 हो, तो वो हमेशा 0 आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0। क्या इसका आंसर हो जाएगा, 0। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में देखते हैं। 5√5 - √5 कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो है ना जोड़ के कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है, यानी कि रूट का संख्या यदि समान है तो ये घटेगा और बहुत आराम से घटेगा। यानी कि यहाँ 5 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो अभी हमने यहाँ पे क्लियर कराया कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यानी कि सबसे पहले हम अपना मन से यहाँ पे 1 लिखेंगे और 5 में 1 सबसे पहले माइनस करेंगे, हो जाएगा 4, और √5 इसको कॉमन के बेसिस में रखा जाता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा 4√5 इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे 4√5 - 2√5 है। तो जैसा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक समझा चुका है तो आपने इसे अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। यानी कि 4 में सबसे पहले 2 माइनस करना है, जो नंबर से उसको माइनस करेंगे, हो जाएगा 2, और √5 फिर से कॉमन के बेसिस में रखना है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 2√5 आंसर होगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, √5 - √7, है कि नहीं। इट मीन्स दैट कि यहाँ जो रूट वाला जो संख्या है वो बिल्कुल असमान है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जो क्वेश्चन है ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने रूट के जोड़ को और घटाव को बहुत ही इजी वे में विथ क्वेश्चन और एक्सप्लेन किया है। आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो एक स्माइली वाला जो है ना लाइक्स तो
बनता है। आगे हम लोग देखेंगे गुना के कॉन्सेप्ट को। गुना का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जोड़ और घटाव से बहुत अलग है, ठीक है ना। गुना का कॉन्सेप्ट बोलता है कि कभी भी रूट वाला जो संख्या है उसको गुना करते हैं ना तो रूट हमेशा हट जाता है ना। और ये दोनों संख्याओं के बदले सिर्फ एक संख्या रह जाता है। इट मीन्स रूट 5 इंटू रूट 5, तो दो संख्या है और समान संख्या है तब रूट वर्क नहीं करेगा, और दोनों संख्या के बदले सिर्फ एक संख्या होगा, वो उसका आंसर होगा 5। इतना तो आपको समझ में आ गया है। ये गुना का कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपना 1 से 1 डालना है, और 3 और 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 3 1 जा 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट 5 और रूट 5 ये गया कहाँ। अभी इसका आंसर लिखना बाकी है। सबसे पहले इसके बाद आपको गुना का साइन देना है और इन दोनों रूट 5 के बदले एक 5 लिखना है। ये हम लोग जान चुके हैं, यानी कि 3 5 जा इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। इट मीन्स 3 अंडर रूट 5 इंटू 1 अंडर रूट 5 का आंसर जो होगा वो 15 होगा, ठीक है। अभी रूट का और एक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे, है ना। रूट का कॉन्सेप्ट जो बोलता है कि मान लिया जाए यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि यहाँ 3 अंडर रूट 5 हो गया है, तो कभी भी, है ना, 3 जाएगा तो ये जो है ये दोनों के बदले, जोड़ा के बदले एक संख्या होगा, यानी कि रूट हट जाता है। और ये जो है पेयरिंग में नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए अंडर रूट में रह जाएगा, यानी कि 5 अंडर रूट 5 इसका आंसर होगा। यानी कि जब जब रूट संख्याओं के ये संख्या समान होना चाहिए, पेयरिंग में लेगा वो रूट हट जाता है, और जो संख्या पेयरिंग में नहीं होता है वो रूट में रह जाता है। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10, ठीक है। और 5 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 ओनली, क्योंकि रूट तो हट चुका है, पेयरिंग है ना, इसका जोड़ा मिल गया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 50 आंसर होगा। 4th नंबर क्वेश्चन में हम लोग सीधे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखो जोड़ और घटाव के कंडीशन में क्या देखें कि ये जो क्वेश्चन है वही आंसर भी होता है, लेकिन गुना के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आसानी से गुना हो जाता है, लेकिन ये रूट में ही रहेगा, यानी कि 5 7 जा 35, और इसका जो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 35। ये रूट में ही रहेगा। ये गुना के कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी तरह से याद रखना है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर उन फ्रेंड्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। हम लोग भाग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली वे से समझेंगे। भाग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अच्छा मान लिया जाए हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4/2, यानी कि 4/2 बोलो चाहे 4 डिवाइडेड बाय 2 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इस तरह से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का टेबल में 4 कितना बार में है, 2 बार में है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे सेम फंडामेंटल कंडीशन है, यानी कि अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। इट मीन्स दैट कि अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 बोलो चाहे अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 5 बोलो, और ये 1 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो मेरा 1 निकल कर आएगा, ठीक है। सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, यानी कि डिवाइड का साइन है तो ये अंडर रूट तो ये अंडर रूट गारंटी के साथ कैंसिल आउट होगा, और जो बच गया 3 यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल वे में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है और काम भी इसी तरह करता है। फिर 3rd वन क्वेश्चन देखेंगे। देखो डिवाइड का साइन मीन्स ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में आता है, तो आई होप 2 ही बार में आता है कि नहीं। चलिए तो इस तरह से ये आंसर
बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। यहाँ पे देखो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि जो मेरा बेस है ना, रूट वाला जो संख्या है वो बिल्कुल असमान है। इट मीन्स दैट √5 बाय √7 इसका आंसर होगा, है कि नहीं। डिवाइडेड मतलब बाय। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर अपने उन फ्रेंड्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है।